नमस्कार, हिमाचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। डबल इंजन सरकार के प्रोत्साहन से प्रदेश के युवाओं की मेहनत ला रही रंग। राज्य स्तरीय प्रबंधन समिति ने सड़क सुरक्षा के दृष्टिगत लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय। और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार द्वारा देश के आर्थिक विकास और बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए स्टार्टअप इंडिया योजना क्रियान्वित की जा रही है। यह अभिनव पहल देश भर में बहुत लोकप्रिय हुई है। इस नवाचार को आगे बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर के कुशल नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री स्टार्टअप योजना आरंभ की है। इसके तहत प्रदेश में इंक्यूबेशन सेंटर द्वारा चिन्हित किए गए 262 में से 182 स्टार्टअप्स अपना इंक्यूबेशन पूरा कर चुके हैं। इस तरह डबल इंजन सरकार के प्रोत्साहन से प्रदेश के युवाओं की मेहनत रंग ला रही है। पेश है एक रिपोर्ट। डबल इंजन की सरकार, तेज हुई विकास की रफ्तार। स्टार्टअप योजना से खुल रहे रोजगार के नए द्वार। भारत में ऐसी अपार प्रतिभाएं हैं जो अपना व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, लेकिन पूंजी के अभाव में उनकी मंशाएं पूरी नहीं हो पा रही थी। ऐसी ही प्रतिभाओं के सपनों को पंख देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 जनवरी 2016 को स्टार्टअप इंडिया योजना शुरू की थी। इस योजना का प्रमुख लक्ष्य नई रचनात्मक सोच को देश के युवाओं के साथ जोड़ना है, ताकि वे रोजगार सृजित करके देश की आर्थिक समृद्धि में अपना योगदान दे सकें। प्रधानमंत्री का स्टार्टअप रूपी पौधा अब वट वृक्ष बनता जा रहा है। देश में स्टार्टअप का माहौल किस तेजी के साथ विकसित हो रहा है, आंकड़े इसकी साफ गवाही दे रहे हैं। वर्ष 2016-17 में देश भर में कुल 726 स्वीकृत स्टार्टअप थे। केंद्र सरकार के प्रोत्साहन से 14 मार्च 2022 तक स्वीकृत स्टार्टअप की संख्या बढ़कर 65,861 हो गई। ये स्टार्टअप सिर्फ महानगरों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि देश के 640 जिलों में कारोबार कर रहे हैं। एक स्टार्टअप से औसतन 11 लोग जुड़े हैं। इस तरह ये स्टार्टअप 7 लाख लोगों को रोजगार मुहैया करा रहे हैं। भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम आज दुनिया में अपना परचम लहरा रहा है। ये भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम की ताकत है कि वो पैशन से, सिंसियरिटी से और इंटीग्रिटी से भरा हुआ है। ये भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम की ताकत है कि वो लगातार खुद को डिस्कवर कर रहा है, खुद को सुधार रहा है, अपनी ताकत बढ़ा रहा है। भौगोलिक रूप से दुर्गम पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में तो रोजगारों की और भी ज्यादा दरकार है। ऐसे में जो लोग स्टार्टअप इंडिया योजना के दायरे में नहीं आ पाए, उनके लिए राज्य में मुख्यमंत्री स्टार्टअप योजना शुरू की गई थी। इस योजना के तहत राज्य में इंक्यूबेशन सेंटर की ओर से 262 स्टार्टअप्स चिन्हित किए गए। इनमें से 182 स्टार्टअप्स अपना इंक्यूबेशन पूरा कर चुके हैं। 80 स्टार्टअप्स अब भी इंक्यूबेशन में है। 49 स्टार्टअप्स अपने पैरों पर खड़े हो चुके हैं। अभी तक इंक्यूबेशन सेंटर और स्टार्टअप्स को 11.78 करोड़ रुपए वितरित किए जा चुके हैं। स्टार्टअप की उत्पादक क्षमता के आधार पर अधिकतम 50 लाख रुपए सीड मनी का प्रावधान है। जयराम सरकार ने हिंद स्टार्टअप योजना के तहत 10 करोड़ रुपए का वेंचर फंड बनाया है। इस तरह डबल इंजन की सरकार के सहयोग से राज्य में युवाओं की मेहनत खूब रंग ला रही है। इसी का नतीजा है कि राज्य में एक वर्ष पहले तक स्टार्टअप के लिए 8 इंक्यूबेशन सेंटर होते थे। ज्यादा से ज्यादा युवा अपने अभिनव विचारों को पंख दे सके, इसके लिए इंक्यूबेशन सेंटर की संख्या बढ़ाकर 12 कर दी गई है। इंक्यूबेशन सेंटर स्टार्टअप व्यवसाय को विकसित करने में हर संभव मदद करते हैं। डबल इंजन की सरकार, स्टार्टअप से खुल रहे तरक्की के द्वार। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला के समीप हीरानगर में हिमाचल पथ परिवहन निगम की बस की दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है।
मुख्यमंत्री ने दुर्घटना की जानकारी प्राप्त होते ही जिला प्रशासन को तुरंत दुर्घटना स्थल पर बचाव कार्य शुरू करने के निर्देश दिए। उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की और इंदिरा गांधी चिकित्सा महाविद्यालय शिमला के अधिकारियों को घायलों के उपचार की समुचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति और शोक संतप्त परिवार के सदस्यों को इस अपूरणीय क्षति को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की है। हिमाचल प्रदेश सड़क सुरक्षा निधि और क्रियाकलाप नियम 2022 के अंतर्गत गठित राज्य स्तरीय प्रबंधन समिति ने प्रदेश में सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। समिति द्वारा विभिन्न विभागों के समन्वय के साथ साथ आधुनिक उपकरणों के उपयोग पर विशेष बल दिया गया है। समिति ने पुलिस विभाग को व्हील क्लैंप लॉक्स, ट्रैफिक कोन्स, बैरिकेड्स, एल्कोहल सेंसर्स, इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम और ई चलान उपकरण उपलब्ध करवाने के लिए 3 करोड़ रुपए प्रदान करने का अनुमोदन किया है। परिवहन विभाग को सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान जारी रखने के लिए 3 करोड़ रुपए तथा 15 इलेक्ट्रिक व्हीकल इंटरसेप्टर वाहनों के लिए 4 करोड़ 50 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। हिमाचल पथ परिवहन निगम के प्रस्ताव के अनुरूप 5 क्रेन व 10 कटर खरीदने के लिए 2 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। यह क्रेन हिमाचल पथ परिवहन निगम के अलावा आम जनता के लिए भी उपलब्ध करवाई जाएगी। राज्य स्तरीय प्रबंधन समिति ने प्रदेश में लेवल 1, 2 और 3 के निर्माणाधीन ट्रॉमा सेंटर्स का कार्य शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश भी दिए हैं। स्वास्थ्य विभाग को एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस के लिए एक विस्तृत प्रस्ताव समिति के समक्ष प्रस्तुत करने को कहा गया है। विद्यार्थियों में सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता लाने के लिए शिक्षा विभाग को 135 महाविद्यालयों तथा 1879 वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में सड़क सुरक्षा क्लबों की स्थापना के लिए 2 करोड़ 50 लाख रुपए जारी किए गए हैं। हिमाचल बुलेटिन देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल IPR हिमाचल, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार।